लोटस डेवलपर्स आईपीओ सर आज ये लिस्ट हुआ, 19% पर ये शेयर जो है लिस्ट हुआ। इस शेयर में अब निवेशकों को क्या करना चाहिए? देखिए प्रगति जी, 150 रुपए में शेयर इश्यू हुआ था। ये मुंबई स्थित रियल एस्टेट डेवलपर है और इसका जो प्राय काम है वो रीडेवलपमेंट करता है। यानी कि जो जहां पर एक सोसाइटी है या बिल्डिंग बनी हुई है उसको तोड़कर नए रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उससे एक बिल्डिंग बनाता है। इसके अंदर में एफएसआई बढ़ जाती है, नए कानून बदल चुके हैं। ये एक लग्जरी प्रीमियम लग्जरी हाउस बनाता है और पुराने जो उसके ओनर्स होते हैं उनको और फ्री सेल में नए लोगों को, दोनों को मिलाकर ये बेचकर अपना प्रॉफिट कमाता है। एसेट लाइट मॉडल होता है, लैंड खरीदने की आपको दरकार नहीं मिलती क्योंकि पुराने बिल्डिंग से आपको लैंड मिलता है। प्रदर्शन पोस्ट लिस्टिंग अच्छा है, लेकिन एक जो आश्चर्य की बात है वो है ट्रेडेड वॉल्यूम। बहुत जबरदस्त ट्रेडेड वॉल्यूम हुआ है और मेरे ख्याल से जो इश्यू की साइज थी उससे ज्यादा शेयर इसमें अभी तक ट्रेड हो चुके हैं। इसका मतलब लोग पहले दिन से ही इसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर लिए हैं और ये एक चीज जाहिर साफ जाहिर करती है कि लोगों को ये शेयर में एक दिलचस्पी है और उन्हें ये ट्रेडिंग में या आगे जाकर निवेश करने की भी इसमें इच्छा रखते हैं। इसलिए इस काइंड का पहले दिन वॉल्यूम देखा जा रहा है। ओके, तो वैसे भी इस आईपीओ में सभी के इंटरेस्ट था क्योंकि बॉलीवुड की कई सारी सेलिब्रिटीज़ इसमें इन्वेस्टर्स थी, हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी और आज भी। तो सर इसको लेकर के आपने पहले खैर हमने बात की, लेकिन जो मेमोरी होती है वो लोगों की काफ़ी कमज़ोर होती है और हर दिन हमारे साथ नए दर्शक जुड़ते हैं। तो इसी वजह से मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह का पोटेंशियल देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग के ऊपर एक गेन मिलता है, उम्मीद जताई जाती है, वो इसने पूरा किया है। अब अगर आपने शेयर में अप्लाई सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए किया था तो वो आपका मकसद पूरा हो चुका है। आप आज कल परसों में निकल सकते हैं शॉर्ट टर्म के नजरिए के हिसाब से। लेकिन अगर आपने रियल एस्टेट जो एक लॉन्गर टर्म प्ले होता है, शेयर बाजार जिसमें पैसे लंबे अवधि के लिए निवेश कर कर बनते हैं, अगर वो आपका नजरिया है तो मेरे ख्याल से आपको इस शेयर में निवेशित रहना चाहिए और कुछ समय तक वेट करके फिर निर्णय लेना चाहिए कि आपने सही निर्णय लिया या नहीं। देखिए, पैसे एक दिन में नहीं बनते और जो रियल एस्टेट का भी प्रोजेक्ट होता है वो करीब करीब 36 से 48 महीने में प्रोजेक्ट बनकर तैयार होता है जब कंपनी को पैसे रियलाइज होते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो होना था सो हो गया, अब लॉन्गर टर्म प्ले ही इसमें काम आएगा। तो जिस तरह की कंपनी के हालात हैं और कंपनी जिस तरह का काम करती है, अरुण जी की राय है कि लॉन्ग टर्म में इसमें पैसा बन सकता है। लेकिन फिर हम यहाँ पर गुड रिटर्न्स के बिहाफ पर आपसे कहना चाहेंगे कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट सिर्फ हमारी सलाह पर नहीं प्लान करें, बल्कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डेफिनेटली एक बार कंसल्ट करें, क्योंकि हम ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जानकारी के पर्पज़ से बनाते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से, हमारे एनालिसिस से इम्प्रेस होते हैं तो इट्स योर कॉल। लेकिन हम यही बार बार आपसे कहेंगे कि कोई भी खरीद फरोख्त या कोई भी निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट जरूर करें।